सो हेलो स्टूडेंट्स, प्रयास में सफलता के इस सतत सेशन में आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिसने कानपुर की जमीन से उठकर अपने छोटे छोटे से कदमों से एसएससी जेई की बड़ी दहलीज को नापा है। सो प्लीज वेलकम। हमारे साथ है आज कानपुर से एक ऐसे शख्स जो आपको बताएंगे अपनी सफलता की कहानी अपनी ही जबानी। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो डियर, आपका वेलकम है सेशन में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले डियर, आप अपना नाम बताएंगे और अपनी रैंक बताएंगे और आपका डिपार्टमेंट बताएंगे। ओके, मेरा नाम संजय यादव है और मैंने एसएससी जेई 2023 विद ऑल इंडिया रैंक 72 क्रैक किया और मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट चूज किया है। तो सबसे पहले संजय, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। संजय जी, एक जर्नी आप थोड़ी सी शेयर करिए। स्टूडेंट लाइफ मतलब आप वो मोमेंट सोचिए कि जब आप तैयारी करते थे अपने घर में बैठ के और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता जरूर होगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसा तो होता है, एक फेज तो आता है। और वहां से यस आज सर। का जो फेज है, मतलब आज जब आपके हाथ में एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ऑफर लेटर है, क्योंकि आपका रिजल्ट तो क्लियर ही हो गया। तो इसके बीच की जो जर्नी है वो कैसी रही? ओके सर, तो मैंने सर 2021 पास आउट हूँ मैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। सो कॉलेज से ओके। ही हमने स्टार्टिंग से ऐसा मन बना लिया था कि हम लोग हम मेरे कुछ दोस्त गेट की तैयारी करेंगे, तो इस तैयारी तो गेट से ही स्टार्ट हुई थी। फिर उसमें इतना अच्छा आया नहीं, हमेशा से एक ड्रीम था कि पीएसयू में काम करना है, फिर अच्छा ईएसी इन सबको टारगेट बना के अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो सर स्टार्टिंग में सर एक कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो गया था एक आईटी कंपनी में। अच्छा। तो वहाँ भी ज्वाइन किया। जॉब के साथ हो नहीं पाया गेट इतना अच्छा, और ईएसी भी रेलवे की वैकेंसी विड्रॉ हो गई थी उसके बाद, तो प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो फिर 2022 का सर एसएससी जेई एग्ज़ाम दिया था मैंने, तो उसमें मेरा प्री जस्ट क्वालिफाई हो गया था। तो मेरा टेक्निकल सही था, नॉन टेक में इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो मेंस दिया, मेंस भी इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो रैंक आई नहीं थी। तो 20 तो इतना सीरियस भी नहीं था उस वक्त एसएससी जेई के लिए कि ऐसे पहले कि गेट 8 देंगे, लेकिन गेट 2023 भी खराब हो गया था, तो काफ़ी डीमोटिवेट था। परिवार वाले भी कह रहे थे कि मैकेनिकल से हट के नॉन टेक एग्जाम में फोकस करो, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। दूसरे पीसीज एग्जाम की तैयारी करी, उसके लिए भी जैसे एचपीसीएल, एचएएल, बाकी सब पीसीज एग्जाम, और साथ ही में जेई का फॉर्म भी आया था। तो मुझे लगा कि इस बार तो तैयारी करनी चाहिए थी, तो मैंने इस बार थोड़ा सीरियस हुआ। फेसबुक की सीरीज मैंने इनरोल करी उसमें। तो देन सो आई सो इनिशियली मैंने फोकस किया अपने वीक सब्जेक्ट में, जैसे नॉन टेक पार्ट है, तो जीके जीएस मैंने पढ़ी थोड़ी बहुत, और उससे जो भी चैप्टर पढ़ता था उसके पीवाईक्यू एसएससी वाले जो भी दूसरे एग्जाम्स में आते थे उनके देता था। तो इससे से कॉन्फिडेंस आया कि नॉन टेक पार्ट भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे रीजनिंग में, जैसे इंजीनियरिंग की रीजनिंग अच्छी रहती है, लेकिन ऐसे हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए इतना, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है। तो स्पीड वो इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट सीरीज देना, उससे तो रीजनिंग में स्पीड थोड़ी इम्प्रूव हुई। तो टेक्निकल पार्ट तो जो पावर पॉइंट वाला था, तो उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करके फिर प्री अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ। तो कॉन्फिडेंस आया कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जॉब के साथ कठिन था, वीकेंड्स में टाइम निकाल के सर अपने वीक पोर्शन में वर्क किया। एट लास्ट सर एसएससी जेई में अच्छा हुआ, तो फिर चिरेंगे आगे। चलो यार, परिश्रम का फल हमेशा अच्छा होता है। जैसा कि आपने बताया कि पहले आपका प्लेसमेंट हुआ, मतलब आपको उस पे उसमें इंटरेस्ट नहीं हुआ, फिर घर वालों को भी एक बार ऐसा एक स्टेज आता है कि घर वाले भी सोचते हैं कि यार बच्चे ने बीटेक कर लिया, इतना हमने इसके पीछे एक्सपेंसेस किए और कहीं ना कहीं उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज और है संजय, मैंने आपसे जैसा बताया कि जो संजय नाम है उसमें दूरदृष्टि तो होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चा देखता है कि ठीक है, मुझे आज ये मैं आईटी की जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, आज मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, बट ये कल मैं जरूर कर लूंगा। तो यही एक कंटिन्यूटी होती है जिससे आपको सफलता जरूर मिलती है लाइफ में। तो संजय, एक चीज और आप बताएं कि जो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे आपने बोला कि मैंने 22 में दिया था तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मेरा प्री निकल गया था बट मेरा मेंस नहीं निकल पाया, तो इस बार मैं सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे आप बोले कि मेरा नॉन टेक्निकल जो था थोड़ा सा वीक था और मैं ज्यादा फोकस भी नहीं करता था, होता भी है बच्चों के साथ, नॉर्मली टेक्निकल बच्चों के साथ ऐसा ही होता है।
तो आप मुझे बताएंगे, ये जो बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं, आप इनको एक बार ये बता सकते हैं कि किस, जैसे बच्चे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली किस पोर्शन पर बच्चे ज्यादा फोकस कर सकते हैं? तो जैसे कि एसएससी जेईई जो एग्जाम है वो, उसमें ज्यादा वेटेज थर्मल सब्जेक्ट का है, तो हमें, तो अगर कोई भी पीवाईक्यूज देखेगा तो उसमें वो देख सकता है कि 70 to 80% क्वेश्चन थर्मल पार्ट से आते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो। तो अगर इनिशियली कोई स्टार्ट कर रहा है तो थर्मो पार्ट में ज़्यादा फोकस करे, उसको अपने इम्प्रूव करने की कोशिश करे। आईसी इंजन, पावर प्लांट्स हो गए, बॉयलर्स वाले चैप्टर्स, तो उसमें ज़्यादा फोकस करे, तो उसके बाद वो दूसरे सब्जेक्ट में कर सकता है ठीक है। स्टार्टिंग, लेकिन उससे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इन्होंने बोला कि थर्मल में ज्यादा फोकस करना है, सो लेट मी क्लैरिफाई वंस कि थर्मल का मतलब इनका है थर्मोडायनामिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट एंड आरएसी, वॉटएवर जो आपका सब्जेक्ट थर्मल में है। क्योंकि आप देखेंगे कंटिन्यूअसली ज्यादातर क्वेश्चन हर साल उसी से आते रहते हैं, उसके बाद फिर आपका फ्लूइड का सेक्शन, फिर डिजाइन का सेक्शन जो भी है वो आ जाता है। तो संजय जी, टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहा आपको, मतलब कैसे आपने टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया, कैसे अपने टेस्ट को अटेम्प्ट किए, कैसे कैसे इस सब प्रोसेस को किया आपने? तो सर, स्टार्टिंग तो मैंने जब एक प्लान बनाया तो मैं ऐसा करता था कि पर्टिकुलर टॉपिक जो फिनिश किया मैंने उसको, जैसे वीकेंड्स में, जैसे मैं एक हफ्ते में पूरा सब्जेक्ट या जो बड़े टॉपिक होते वो फिनिश करता था। जो भी टाइम मिल रहा है मेरे, 2-3 घंटे डेली जॉब के साथ जो भी टाइम मिल हाँ रहा जी। है, वीकेंड में उसके मैं एस सीरीज देता था। जो कोई भी, जैसे एस एस सी जेई में पीआईक्यूज आए, या फिर कोई भी पीएसयू एग्जाम, जैसे आप अगर टेक्स्ट बुक का वो परचेज करेंगे तो उसमें सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, तो जो हाँ जी। ईएसी के लेवल के होते हैं, जैसे कोई भी, तो वो सारे, उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज में सॉल्व करता था, तो उससे एक कॉन्फिडेंस बनता था, और ये भी रहता था कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो सही है कि नहीं। तो इससे काफी हेल्पफुल रहता है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। तो स्टार्टिंग मैंने थर्मोडायनेमिक्स से करी, जैसे फिर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर पावर प्लांट्स, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने सॉल्व करे। फिर फुल मार्क लगाया उसके पहले, पेपर से पहले, प्री के पहले और मेंस के पहले। अच्छा तो ये संजय, जैसे स्ट्रेटेजी आपने थी। बताया, संजय जैसे आपने बताया कि 72 रैंक आपकी है, हम्म। तो एमईएस लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन, या फिर आपने चूज ही किया या आपको मिला? तो सर, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमईएस को पहली प्रेफरेंस दी थी। इसका रीजन ये है कि मेरे मेरे फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मेरे बाबा आर्मी में थे और मेरे पापा करंटली सर्विंग इन इंडियन आर्मी। तो इसीलिए क्या बात मेरे जैसे, थैंक यू सर। तो कैंट में रहना, वहाँ के डिसिप्लिन और वहाँ के इन्वायरमेंट, तो वो छोटे से ही मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करता था। वहाँ की लाइफ मुझे जो अच्छी लगती थी, तो ये यही एक मेन रीज़न था जो कि मैंने एमईएस को पहले चूज़ किया, सीपीडब्ल्यूडी, अभी बाकी अदर डिपार्टमेंट से। अच्छा, यही कारण है संजय कि होता ऐसा है कि जब आपके घर वाले देश के सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, तो यस फिर आपकी सफलता के किले को कोई मुश्किल ऐसे रोक ले, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो आप मुश्किलों को भेद ही देंगे, क्योंकि आपने ये परिवार से ही सीखा है, क्योंकि इंडियन आर्मी जहां पर होती है वहां पर कोई चीज तो असंभव होता नहीं है। यस सर। तो संजय, ये बताइए कि जैसे टेस्ट सीरीज आपने दिया, तो क्या लगा कि मतलब कैसा एक्सप्लेनेशन आपको मिला और कैसा उसका लेवल मिला आपको, मतलब कितना सेटिस्फाई आप उससे हुए? तो सर, मैं टेक्स्ट बुक की सीरीज से मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। उनके जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, उसका उसका सॉल्यूशन तो दे रखा है, बाकी उसके आसपास की किस टाइप के क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी दे रखा होता है। और कभी कभी क्वेश्चंस में एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करता है, ताकि वो हमसे सिली मिस्टेक्स करा दे, हमें आता होगा तो उसके बिल्कुल। नीचे मिस्टेक पॉइंट भी एक सेक्शन आता है टेक्स्ट बुक में, हम्म। तो वो भी काफी हेल्पफुल रहता है वैसे। तो यही टेस्ट सीरीज, और ये है कि टेस्ट दे दें, उसका एनालिसिस करना भी बहुत होता है, और टेक्स्ट बुक में तुम्हारे हमारे वीक सेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, वो उसका पूरा एनालिसिस भी आता था, और कहाँ पे आपने कितना ज्यादा टाइम दिया है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज तो मैं कहूंगा सर, मोर देन लाइक 50% इज हेल्पफुल इन माई, विदाउट टेस्ट सीरीज आई, लाइक, आई कांट इमेजिन लाइक इतनी रैंक आ पाती, इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा संजय, एक स्टूडेंट लाइफ से यार, जब हम जाते हैं, मतलब अब तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप जेई हैं, जेई साहब हैं, तो एक स्टूडेंट की लाइफ से जब आप जाते हैं गवर्नमेंट जॉब की लाइफ में, जब उस दौरान जो स्ट्रगल का फेज आता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ता है फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, यस है सर। ना? मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, तो अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ता है। तो कैसा देखा आपने इसको, कैसे मैनेज किया, टाइम को कैसे मैनेज किया,
क्योंकि पर्सनल आपके आपके पर्सनल काम भी होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है। अब जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे ये जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे हैं, ये बोलते हैं सर अपनी पर्सनल लाइफ हम कैसे मैनेज करें, तो इनको थोड़ा सा यार हिंट दो, कम से कम ये थोड़ा सा सुधरे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं जॉब करता था, तो 5 डेज आईटी जॉब थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, तो मैंने एक प्लान बना रखा। जैसे मेरी जॉब स्टार्ट होती है 1 to 10, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के जैसे कोई भी पढ़ने वाला सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ता था। और वीकेंड में ये तो होता है, अगर आपको कुछ पाना है तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। अब ये होता है कि बहुत लोग घूम रहे हैं, वीकेंड्स में जा रहे हैं, जैसे मूवीज देख रहे हैं, लेकिन अब आपको वो चीज़ पानी है, अगर आपके अंदर है मोटिवेशन वो करने का, तो वो आप अपने आप से होगा वो। तो ये है कि मोटिवेट रहना, और जो कि थोड़े दिन का सेक्रीफाइस है, जैसे 1 साल 6 महीने का, फिर उसके बाद आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सोच के आप, जैसे आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कर आप अपना अच्छा डिपार्टमेंट ले सकते हैं, तो ऐसा सोचना चाहिए। और इस हिसाब से आपको, और प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे हार्डवर्क ही नहीं करते रहना, जैसे एग्जाम ओरिएंटेड आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, विदाउट उसके एग्जाम क्लियर करना, क्योंकि हर हर एग्जाम को अप्रोच करने का अपना अलग तरीका भी होता है। बिल्कुल। तो सर ऐसे ही है। तो संजय देखिए, लोग कहते हैं कि लाइफ में जो सबसे बड़ा गिफ्ट आप अपने फैमिली को दे सकते हैं, वो दे सकते हैं उनके चेहरे पे स्माइल। और वो बिल्कुल। जब आप किसी अपने काम में सफल होते हैं तो वो जरूर उनके चेहरे पर दिखता है, और आपको एक लगता है कि हाँ, मैंने अपने पापा को, अपनी मम्मी को या अपनी फैमिली को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, तो वो जो कि आपने अपने परिवार को दे भी दिया। तो संजय, एक बात आप और शेयर करें कि शॉर्ट नोट्स कितना रोल प्ले करता है इस पूरी जर्नी में। सर शॉर्ट नोट्स इज लाइक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी प्रिपरेशन में। देखिए, जैसे एग्जाम के 2 हफ्ते पहले आप शॉर्ट नोट, जैसे आप कुछ, हम लोगों को कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, या फिर हो सकता है एक हफ्ते पहले आप मॉक टेस्ट देना बंद कर दीजिए, और मिस्टेक्स कॉपी और शॉर्ट नोट्स को अपने रिवाइज करते रहिए, उसी में पॉइंट्स ऐड करते रहिए। अगर टेस्ट सीरीज से आपको कोई भी नया पॉइंट मिला है, कोई फैक्ट मिले, तो उसको अपने शॉर्ट नोट में ऐड करिए, और उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल में रिवाइज करना है। जैसे सब्जेक्ट आप, जैसे आपने पहले 2 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो आप, ये टेंडेंसी रहती है कि हम वो भूल जाते हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स उसको पढ़ते रहेंगे, तो आपको मतलब एक माइंड में आपके बना रहेगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मुझे याद है, और टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आप शॉर्ट नोट रिवाइज करके दे सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स तो बहुत जरूरी है इसी एग्जाम के लिए। अच्छा, एक आपको एक चीज का और क्योर करना है। बहुत स्टूडेंट की कंप्लेंट्स हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं कि सर मैकेनिकल जो है ये थोड़ा सा पिछले 2 3 सालों में करवट बदला है। यानी कि कुछ वैकेंसीज कम आई हैं, कुछ फाइट ज्यादा हो गई हैं, कभी सीट आती है तो एलिजिबिलिटी कम हो जाती है, कभी एलिजिबिलिटी होती है तो सीट कम हो जाती है। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, थोड़ा कुछ हम्म। बच्चे एक्सक्यूज भी करते हैं और कुछ बच्चे जो है वो वास्तव में अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तो थोड़ा सा कैसे, अगर आप इसको, अगर आपको इसका सोल्यूशन देना है कि जैसे बच्चे, क्वेश्चन ये है कि बच्चे बोलते हैं सर मैकेनिकल में वैकेंसी कम आ रही है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, बस इसका आपको सोल्यूशन देना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो हाँ, आपको लगता है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जैसे 1 2 साल 2 3 साल से मैं देख रहा था, निगेटिविटी बहुत है। जैसे मेरे बैच से भी बहुत कम लोगों ने प्रिपरेशन रखी मैकेनिकल की। लेकिन लेकिन हम एक दो, जैसे इस साल ही देख सकते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा में हो, इंजीनियरिंग में हो, जैसे हर जगह वैकेंसी आ रही है। जैसे पीएसयूज में एग्जाम, पीएसयूज में लगातार पीएसयूज अपना एग्जाम करा रहे हैं, ताकि एचएएल एचपीसीएल बेल कोई भी पीएसयूज हो, और डिप्लोमा साइड में भी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है। एक बार अपना सिलेबस फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ये तो है पक्का। मुझे भी ऐसा लगता था कि आईटी जॉब के साथ तो मैकेनिकल अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप तो कर ही सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसको। और ये है कि फोकस बना के रखना है, और किसी दूसरे की इसमें ना मत पड़िए। जैसे कोई लोग डिमोटिवेट करने वाला ज्यादा होते हैं, ताकि बिल्कुल। मोटिवेट करें। हाँ, तो उनकी बातों में अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यू रखना है। पक्का जो आपने मेहनत करी वो वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। वही कंसिस्टेंट आपको बना के रखना है। यार कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरे एक रिलेटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार इतना टफ हाँ, कंपटीशन है, नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों से बोलता हूँ यार तुम रिलेटिव को क्यों देख रहे हो, तुमको अपना करियर सेट करना है, या सामने वाले को जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे बोलने कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा यार, जो करते हैं वो बच्चे ही करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं हाँ, कोई एक्स्ट्रा टैलेंट आके जमीन पर ऐसा अवतार लिया और कर लिया। तो हाँ, एसएससी जेई के लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं चाहिए, मतलब आपको प्रैक्टिस हाँ, बहुत ज्यादा चाहिए, कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए, एक रिदम चाहिए। अगर वो रिदम मेंटेन हो जाएगा तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, तो इन शॉर्ट लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि डियर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने स्टूडेंट, जो आपके भाई बहन आपको वॉच कर रहे हैं इस समय, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। बस मैसेज तो ये रहेगा कि हार्ड वर्क तो करते रहें, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करें। जैसे
ये डिजिटल एज है, तो इसमें जैसे कोई भी आप अगर फ्री बैठे हो तो मन नहीं कर रहा तो आप ऑन टेक उस वक्त पढ़ सकते हैं, जीके जीएस जैसे हम लोग इग्नोर करते हैं लेकिन रैंक वाई वाई बनाते हैं। जैसे बिल्कुल लगभग आपको 50% तो उसका अटेम्प्ट करना चाहिए अपने प्री एग्जाम में, तो उसको आप अपने खाली समय में देख सकते हैं। मोर फोकस ऑन थर्मल पार्ट, ये कहूँगा। और यही सर, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तो रखनी चाहिए, और नेगेटिविटी से बचें। अगर आप मेहनत कर देंगे तो ये पक्का है, अब इधर उधर भटकते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर एक जगह फोकस करके 3 से 6 महीने आपने दे दिए तो पक्का आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो पक्का हो जाएगा। और ये नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के, अब मैं तो आईटी में हूँ तो मुझे मालूम है कि आईटी था एक से एक समय के लिए, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रहा है। अब पीसीयूज देख रहे होंगे सब ग्रो कर, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो ये क्या बात मैकेनिकल इंजीनियर लेके जाएंगे। क्या तो बात की क्या बात की, बहुत बढ़िया। सो बस स्टूडेंट्स आपसे बोलना चाहते संजय जी का मैसेज आपके लिए है। 2-4 पॉइंट मैं आपको इनके खास बता देता हूँ पूरे इस सेशन के दौरान कि एक तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, ऊपर से आपको नेगेटिविटी से बचना है, अपने आप पे ही बिलीव करना है, किसी और पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो दुनिया में ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं करेगा। उसके बाद एक चीज और चीज कि आप जैसे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए और आप देखिए आपकी रैंक कहां तक पहुंच रही है जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं या जो आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंटिन्यू मेहनत करिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपको और अगेन आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक अच्छा बेटा उन्होंने पैदा किया और देश एक अच्छा इंजीनियर भी लेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा इंजीनियर बनकर भी देश की सेवा करेंगे जैसे आपके घर वाले कर रहे हैं आर्मी में जाकर। सल्यूट है सबसे पहले इंडियन आर्मी को, और मुझे उम्मीद है कि आप भी उनसे इंस्पायर होकर देश की सेवा जरूर अच्छे से करेंगे। सो थैंक यू सो मच संजय जी, आपको जुड़ने के लिए हमारे साथ, और अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डियर।